एजुकेशन के निज़ाम को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, फैलाया जाएगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। रोज़गार क्रिएट करने के लिए बिलावल साहब ने ऐलान किया कि मैं यूथ सेंटर्स इस्टेब्लिश करूँगा, कि अपने बच्चियों को हुनर सिखाएंगे। अपने पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स में, अर्बन सेंटर्स में, रूरल सेंटर्स में जो ओपन स्पेसेस हैं, वो सिर्फ खेल का मैदान नहीं होगा, वहाँ पे कोई ना कोई यूथ सेंटर होगा जो कि कोई ना कोई हुनर आपके बच्चियों को सिखाएगा, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो ज़राअत से रिलेटेड हो, चाहे वो IT से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सनत से रिलेटेड हो। तो ये तमाम चीज़ें जो बिलावल साहब ने आपको बताई, अगर लोगों की इनकम में इजाफा होगा, लोगों को हुनर सिखा के उनके लिए और मौके क्रिएट किए जाएंगे, तो रोटी कपड़ा मकान का जो मकसद है, मंशूर है, उसके ऊपर अमल पैरा हो सकते हैं। अगर 30 लाख घरों को बनाया जाएगा, जिस तरह 21 लाख घर अभी हम बना रहे हैं, तो वो जो मंशूर था भुट्टो शहीद का, रोटी कपड़ा और मकान का, उसको मुकम्मल किया जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को मज़ीद कि कैसे किया जाएगा, जहाँ मैंने आपको और चीज़ें बताई, मैं एक और आपके सामने गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या प्लान है, किस तरीके से तमाम चीज़ें की जाएंगी। ये मुल्क अशराफिया का है और यही पीपल्स पार्टी से गिला है उस अशराफिया का कि गरीब आदमी, मज़दूर, मेहनतकश, हारी, किसान, औरत, वो पीपल्स पार्टी के कॉन्सेप्ट के साथ, मंशूर के साथ रेजोनेट करता है। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी उसकी बात करती है। पीपल्स पार्टी ने अपना होमवर्क किया है। हर साल 1500 अरब रुपए सब्सिडी की मद में अशराफिया को दिए जाते हैं। 1500 अरब रुपए सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन टारगेटेड हो, गरीब आदमी को मिले, मुतवस्सित तबके के आदमी को मिले, उस सैलरीड क्लास के आदमी को मिले, ना कि सिर्फ सनतकार को मिले। ये मुल्क सिर्फ अशराफिया का नहीं है। इस 25 करोड़ आवाम में अशराफिया शायद 0.1% होगी। 99.9% आवाम जो है वो मुश्किलात में है, तकालीफ है उसको। तो क्यों ना सब्सिडी टारगेटेड हो। बिलावल साहब कहते हैं कि मैं टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर फोकस करूंगा, और ये जो 1500 अरब रुपए ऐसे दे दिए जाते हैं, 1.5 खरब रुपए ऐसे ही दे दिए जाते हैं, जिससे किसी गरीब का स्कूल बन सकता है, गरीब इलाके में हेल्थ की फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है, किसी गरीब के बच्चे को स्कॉलरशिप दी जा सकती है कि वो आला तालीम हासिल करे, वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। ऐसे पीपल्स पार्टी वो चीज़ करेगी। दूसरी चीज़, अभी 18वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आइन में अब वफाक के पास नहीं है। हमने बजट का मुताला किया तो पता चलता है 328 अरब रुपए, ये मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूँ, 328 बिलियन रुपीज़, 328 अरब रुपए आप उन डिवॉल्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर वफाक के ज़रिए खर्च कर रहे हैं। अगर वफाक में वो चीज़ ना हो, वो 17 मिनिस्ट्रीज़ ना हो और वो सूबा उसके ऊपर काम करे, तो आप वो 328 अरब रुपए बचा सकते हैं। उन 328 अरब रुपए से आप मेहनत कश तबके की खिदमत कर सकते हैं, मज़दूर तबके की खिदमत कर सकते हैं, किसान तबके की खिदमत कर सकते हैं, गरीब मुतवस्सित तबके की खिदमत कर सकते हैं। ये वो तरीक़ेकार है, ये वो विज़न है जो आगे की बात करता है कि कैसे आप मसाइल को हल करेंगे। आखिरी चीज़ देखें, पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो आपके अखराजात में इजाफा हुआ, आपके ज़िम्मेदारियों में इजाफा हुआ, लेकिन जो आमदनी है ना उसमें उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ। ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था सैलरीड क्लास के लिए कि तनख्वाह डबल की जाएगी, टारगेट क्या है
कि उसके अखराजात तो बढ़ रहे हैं लेकिन आमदनी उसकी आगे नहीं बढ़ रही, उसकी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, और इसकी वजह से डेट, लाइबिलिटी, मकरूज़ इंसान भी हो जाता है, और जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी मकरूज़ हो गया। तो इसका हल ये है कि आपको अपनी आमदनी में इजाफा करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की आमदनी का जो बुनियादी पिलर है वो आपका FBR है। FBR के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आपके अखराजात ट्रिपल क्वाड्रिपल हो जाएं लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है वो डबल भी ना हो पाए, उसके अंदर इतनी चोरी हो, पिल्फरेज हो, लीकेज हो, कहीं एडवर्टेंटली होती है, कहीं इनएडवर्टेंटली होती है, बट बाहर कैफ। FBR उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया, जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की, कि ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबाई सब्जेक्ट था। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक ऑर्डिनेंस के जरिए FBR इस टैक्स के ऊपर काबिज हो गई और टैक्स वो इकट्ठा करती थी। जब 18वीं आईनी तरमीम हुई तो इस मामले को वाज़ेह किया गया, इस मामले को क्लियर कर दिया गया कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अब वफाक इकट्ठा नहीं करेगा, वो सूबे इकट्ठा करेंगे। यानी कि सिर्फ सूबाई सिंध नहीं, सिंध भी करेगा, पंजाब भी करेगा, बलूचिस्तान भी करेगा, खैबर पख्तूनख्वा भी करेगा। 2010 में ये चीज़ हुई, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये चीज़ सूबाई सिंध मुंतकिल हुई, हर सूबे में हुई, लेकिन मैं अपने सूबे के हवाले से बात करूँगा। जब 2010-11 के फाइनेंशियल ईयर ये हमें मुंतकिल हुई, तो उस साल, आखिरी साल, जब वफाक ने, FBR ने ये टैक्स इकट्ठा किया था, तो उसने पूरे साल में 16 अरब रुपए इकट्ठा किए थे। 2010-11 में कितने? 16 अरब रुपए, 16 बिलियन रुपीस। जब वो मुंतकिल हुआ सूबाई हुकूमतों को, तो हमने अपनी कानून साजी की 2011 में, और हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड तख्लीक किया, और पहले साल वो जो 16 अरब रुपए हमें इकट्ठा करके वफाक देता था, उस अमाउंट को बढ़ा के हम 25 अरब रुपए पे ले गए, 25 बिलियन, यानी कि 70% आपकी इनकम में इजाफा हुआ। वो 16 अरब जो इस्लामाबाद से इकट्ठा किया जा रहा था, इस्लामाबाद के बाबू इकट्ठा कर रहे थे, FBR वाले इकट्ठा कर रहे थे, उसको एक नए इदारे ने, सूबाई हुकूमत की सतह पर चलने वाले इदारे ने 16 अरब को 25 अरब कर दिया। और आज मैं फखरिया आपको कहता हूं कि 11 साल गुजर जाने के बाद जब 30 जून के नंबर्स आप उठा के देखते हैं, तो वो टैक्स जो कि वफाक 16 अरब रुपए इकट्ठा कर रहा था, वो टैक्स बढ़ के 180 अरब रुपए पे आ गया है। 180 अरब रुपए, यानी कि 1200% आपने अपनी इनकम में इजाफा किया, 1200% 11 सालों में। और अगर आप 1999, 2000, 2001, 2002 के टैक्स फिगर उठा लें, तो टोटल हजम जो FBR इकट्ठा कर रही थी, आज उस हजम को शायद डबल नहीं कर पाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए हम FBR में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ताकि उसकी इनकम को, आमदनी में इजाफा किया जा सके, जो टैक्स कलेक्शन के लूप होल्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके, और तमाम सूबों में कंसेंसस बिल्ड करके, वफाक में कंसेंसस बिल्ड करके, जिस तरह सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम चाहेंगे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी सूबा इकट्ठा करें, ताकि रियासत के पास आमदनी में इजाफा हो सके, और रियासत के पास इतने पैसे हों कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम के मसाइल हल करने के लिए काम कर सके। ये तमाम चीज़ें जब होंगी, इसकी 2 बॉटम लाइन में देना चाहूँगा। भूख मिटाना चाहेंगे, नो हंगर इन पाकिस्तान, और हेल्थ केयर। बिलावल साहब पाकिस्तान भर का दौरा कर रहे हैं,
चित्राल जाएं, दीर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, मुजफ्फराबाद जाएं, क्वेटा जाएं, हर जगह जिना अस्पताल के साइबर नाइफ प्रोग्राम की बात की जाती है। हर जगह NICVD की कार्डियक केयर की बात की जाती है। हर जगह गंबट की बात की जाती है। हर जगह SIUT की बात की जाती है। ये वो इदारे हैं, अगर हमने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अपनी आमदनी को बेहतर किया तो हमने ऐसे इदारे क्रिएट किए, ऐसे इदारों को स्टैब्लिश किया, ऐसे इदारों को फंड किया जो कि लोगों की खिदमत कर सकें, बिला तफरीक खिदमत कर सकें। और इंशाअल्लाह जब ये इख्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा तो ये जो मंशूर के 10 नुकात मैंने आपको बताए, ये हर नुक्ता मसाइल की निशानदही नहीं कर रहा, ये हर नुक्ता मसले के साथ हल की निशानदही कर रहा है, तकलीफ के साथ रिलीफ की निशानदही कर रहा है। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि खिदमत सबसे आगे, बिला तफरीक खिदमत में सबसे आगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह, हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह कि ये जो खिदमत का एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, और सिर्फ तनकीद की बात करने का एजेंडा नहीं है, इस एजेंडे के ऊपर, इस मंशूर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम पीपल्स पार्टी को चूज करेगी, पीपल्स पार्टी का इंतखाब करेगी। और इंशाअल्लाह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बुनियादी पिलर मुईशत का FBR है। उनका मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी, जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है।